अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। हम हर महीने ये सोचती हैं कि तनख्वाह कहाँ ख़त्म हो गई या ग्रोसरी महीने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्मार्ट हाउस वाइफ की 10 ग्रोसरी मैनेजमेंट टिप्स, जिन पर अमल करके आप न सिर्फ पैसे बचा सकती हैं बल्कि अपने घर का बजट भी आसानी से संभाल सकती हैं। हकीकत यह है कि मसला हमेशा कम आमदनी नहीं होता, बल्कि अक्सर मसला मंसूबा बंदी होता है। अगर ख़रीदारी समझदारी के साथ की जाए तो महदूद बजट में भी घर आराम से चल सकता है। चलते हैं पहली टिप की तरफ। ख़रीदारी से पहले मुकम्मल मंसूबा बंदी करें। कभी भी बाज़ार जाने से पहले घर में मौजूद सामान को ज़रूर देखें। कई बार वही चीज़ हम दोबारा ख़रीद लेते हैं जो पहले से मौजूद होती है, और जो आपकी चीज़ ख़त्म हो गई है उसको आप एक नोट लिस्ट बना लें, या आप स्टिकी नोट्स बना के अपने कहीं भी किचन में लगा लें, फ्रिज पे लगा लें कि ये चीज़ हमें चाहिए या ये चीज़ ख़त्म हो गई है, तो उसके बारे में आप लिख लें। या मोबाइल में ही लिस्ट बना लें। लिस्ट को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करें, जैसे कि अगर आपने आटा लेना है, चावल, दालें, मसाले, तेल, घी, दूध और नाश्ते की चीज़ें वगैरह वगैरह। जब आप लिस्ट के मुताबिक ख़रीदारी करेंगी तो वक्त भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे, और गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने से भी आप बच जाएंगे। टिप नंबर 2, बजट को 4 हिस्सों में तकसीम करें। बहुत सी ख़वातीन पूरी रकम एक ही बार खर्च कर देती हैं, फिर महीने के आखिर में परेशानी होती है। मसलन अगर ग्रोसरी का बजट 40,000 रुपये है तो पहले से तय कर लें कि हमने बुनियादी राशन कितने का लेना है, सब्जियां और फल इसमें कितने लेने हैं, दूध, अंडे और दीगर ज़रूरी अशिया कितनी लेनी है। और थोड़ी सी रकम आपको ऐसी भी रख लेनी चाहिए जो आपको अचानक से ज़रूरत पड़े तो आप उसके ऊपर खर्च कर सकें। इस तरह से अचानक आने वाली ज़रूरत भी आसानी से पूरी हो सकती है। अब हर घर का बजट जो होता है वो डिफरेंट होता है, यानी आपके अफराद के ऊपर और आपकी जो लिविंग स्टाइल है उसके मुताबिक आपका बजट चलता है। अब अगर जैसे हमारे घर में 7 अफराद हैं और हमारा जिस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड है, यानी हमने जिस तरह की जो चीज़ें बनानी करनी हैं या बच्चों ने जो खानी है उस म्यार के मुताबिक जो चीज़ें आती हैं, तो मेरी जो सिर्फ़ ग्रोसरी है वो 25 से 30 हज़ार में आती है। ये इसमें ना सब्ज़ी शामिल है और ना ही इसमें फ्रूट्स और जो कह लें कि दूसरी चीज़ें गोश्त वगैरह शामिल है। बस ये सिर्फ़ जो राशन है जो वो ही मेरा 25 से 30 हज़ार के दरमियान में आता है। मैं नहीं ये कहूँगी कि आप 10 से 15 हज़ार में बजट मैनेज कर सकते हैं। हर घर का एक बजट जो होता है ना वो अलग होता है, इसलिए कभी भी इस तरह का व्लॉग जो लगा देते हैं लोग कि जी 10 हज़ार में मैंने पूरा महीने में कैसे गुजारा, 15 हज़ार में मैंने पूरा महीना कैसे गुजारा, तो नो डाउट उन्होंने गुजारा होगा, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने जो चीज़ें बाई की हों वो उन्हीं के म्यार के मुताबिक हों और उन्होंने उतनी अपने अफराद के मुताबिक चीज़ें ख़रीदी हों। तो मेरे घर का बजट जो है मुझे पता है कि कितने में आता है, तो इस तरह से मैंने उसको किस तरह से मैनेज करके चलना है। मैं जब बजट मैनेज करती हूँ ना तो पहले मैं ये करती थी कि हम चले जाते थे किसी ग्रॉसरी शॉप में चले जाते थे। वहाँ पे जो चीज़ें आपको पता है कि ग्रॉसरी शॉप किसी भी मार्ट में आप जाएंगे तो वहाँ चीज़ें महंगी मिलती हैं बनिस्बत वहाँ जहाँ आप करियाना शॉप पे जाते हैं। एक वजह ये भी है कि आप जब किसी ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ आप बिना देखे चीज़ उठा लेते हैं कि अच्छा चलो ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, फ़लाँ चीज़ भी उठा लेते हैं। लेकिन जब आप करियाना शॉप पे जाते हैं तो आप पहले से एक लिस्ट बनाते हैं, यानी आप मेरे हस्बैंड पहले एक लिस्ट लेके जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, मैं उनको लिस्ट बना के देती हूँ, तो फिर मैं वही चीज़ें मंगवाती हूँ जिसकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप भी इसी तरह किया करें। अगर आप ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं तो वो वहाँ जाना बंद कर दें, हो सकता है कि उससे आपके पैसे बचना शुरू हो जाएं। टिप नंबर 3, ऑफ़र हर बार फ़ायदा नहीं देती। सुपरमार्केट्स में अक्सर एक के साथ एक फ्री चीज़ होती है या बड़ा डिस्काउंट देकर लोग वो चीज़ भी ख़रीद लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती।
तो खुद से सिर्फ एक सवाल किया करें कि अगर इस पर ऑफ़र ना होती तो क्या मैं ये चीज़ ख़रीदती। अगर आपका जवाब नहीं होता तो आप इसे वापस रख दें। याद रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदना भी फ़जूल खर्ची है। बाज़ औक़ात हम इतने बेवकूफ़ बन जाते हैं इन ऑफ़र्स की वजह से कि हम अपना जो घर का बजट है ना वो आउट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ आपने बाई की है, लाइक केचप बाई की है और उसके साथ उन्होंने चाट मसाला जो है फ्री डाल दिया कि जी आपको चाट मसाला फ्री मिलेगा, लेकिन आपको केचप की ज़रूरत नहीं थी और आपने वो सिर्फ़ उस चाट मसाला को ख़रीदने की वजह से या उसको हासिल करने की वजह से केचप ख़रीद ली। लेकिन चाट मसाला तो आ जाएगा 150 का, लेकिन केचप हो सकता है कि आपको 400-500 के हिसाब से पड़े। तो आपका वो मतलब आपको ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपने फिर भी उसको बाय कर लिया, तो वो आपका बजट जो है ना ख़राब कर देगा। टिप नंबर 4, बल्क में ख़रीदारी समझदारी से करें। आटा, चावल, दालें, चीनी जैसी चीज़ें अगर घर में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं तो मुनासिब मिकदार में एक साथ ख़रीदना फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि अगर मैं चीनी मंगवाऊँ तो मुझे पता है कि मेरे घर में सर्दियों में जो है वो 3 किलो इस्तेमाल होता है, लेकिन गर्मियों में जो है 5 किलो भी इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में कभी मीठा पानी बन जाता है, कभी मीठा वैसे बन जाता है कि अगर जी ठंडा खाने के लिए जी हम मीठा बना लेते हैं या शेक बना लेते हैं। तो इस तरह से मतलब मेरे घर में मतलब 5 किलो लगती है चीनी। मुझे नहीं पता, बाकी ज़ाहिर है हर एक घर के हिसाब से होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको किस तरह से चीज़ लेनी है। तो फिर आप उतनी ही चीज़ मंगा लें एक ही दफ़ा में। बार बार मंगवाने से भी आपका ना बजट आउट हो जाता है कि आप 1 किलो लेने जा रहे हैं, फिर 2 किलो लेने जा रहे हैं। टिप नंबर 5, मेयार के मुताबिक चीज़ों को तरजीह दें। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है, यानी कि अगर वो सस्ती है और अच्छी नहीं है और आप उसको लेने चले जाएंगे तो वो हो सकता है कि वो चीज़ ख़राब निकलेगी, ज़ाया हो जाएगी। तो उससे बेहतर है कि आप क्वालिटी वाली चीज़ ख़रीदें। यानी कि हम जिस करियाना शॉप पे जाते हैं ना, इनकी दालें तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी, कोई कंकर नहीं होता उसमें। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इन्हीं से पूरी ग्रॉसरी ख़रीदूँ ताकि मुझे दालें भी वहीं से मिल जाएं और बाकी चीज़ें भी वहीं से मिल जाएं। किचन को मुनज़्ज़म रखें। जब किचन साफ़ और सुथरा होगा तो आपको फ़ौरन से मालूम होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। हर एक औरत का डिफरेंट स्टाइल है, हर घर का डिफरेंट स्टाइल है जी कि कौन किस तरह से रखता है। कुछ दालों को अलग अलग रखते हैं, कुछ एक ही बॉक्स में डाल के रख देते हैं। मैं वैसे एक बड़ा बॉक्स रखा होता है क्योंकि मैंने फिर वो सारी चीज़ें, सारी दालें उसी के अंदर स्टोर की होती हैं। और फिर जो पुरानी दालें होती हैं मैं उनको ऊपर रख लेती हूँ और जो नए दालें आती हैं उनको मैं नीचे रख लेती हूँ ताकि पुरानी पहले यूज़ हो जाए और न्यू वाली बाद में यूज़ हो सके। टिप नंबर 7, हफ्तावार खाने पहले से प्लान करें। यानी आपने जो वीकली खाना बनाना है उसको प्लान किया हो। अगर पहले से मालूम होगा कि पीर को क्या बनाना है तो मंगल को क्या बनाना है, तो आपको ख़रीदारी करने में भी आसानी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर इस हफ़्ते 2 बार चिकन बनाना है, 1 बार दाल बनानी है, सब्ज़ी बनानी है या चावल बनाने हैं, तो आप उसी हिसाब से चीज़ें ख़रीद लें। इससे न सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि रोज़ाना आज क्या पकाऊं वाली टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। टिप नंबर 8, बच्चों को भी बचत सिखाएं। अगर बच्चे प्लेट में ज़्यादा खाना लेकर छोड़ देते हैं या बग़ैर ज़रूरत फ्रिज खोलते रहते हैं तो घर का खर्च बढ़ जाता है। उन्हें समझाएं जितना खाना है उतना ही लें, पानी और दूध ज़ाया ना करें, बिस्किट या स्नैक्स एक साथ ज़्यादा ना खोलें। छोटी छोटी आदतें साल भर में बड़ी बचत बन जाती हैं। और अगर आप बच्चों को अपने साथ ग्रॉसरी शॉप पे लेके जाते हैं तो उनको पहले से ही समझा दें कि जी आपने चीज़ें देखकर मतलब मांगनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं ट्रॉली भरने लग जाते हैं कि मेरी ये चीज़, मेरी वो चीज़, मुझे ये चीज़ ले दें, वो चीज़ ले दें। तो आप पहले से जो लिस्ट बना के लेके गए हैं उनको कहें कि बेटा ये मेरी लिस्ट में शामिल नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं लेके दे सकती। टिप नंबर 9, हर खर्च लिखने की आदत डालें। ज़्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि उनके पैसे कहाँ खर्च हुए। हर ख़रीदारी के बाद रकम लिखें। महीने के आखिर में देखेंगे किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है, कौन सी चीज़ गैर ज़रूरी थी, कहाँ बचत हो सकती थी। ये आदत अगले महीने बेहतर फ़ैसले करने में आपको मदद देगी। और जो आप बचत करेंगी वो आप नेक्स्ट मंथ में उसको यूज़ भी कर सकती हैं, बल्कि अपने ऊपर भी यूज़ कर सकती हैं। टिप नंबर 10, महीने के आखिर में अपनी ख़रीदारी का जायज़ा लें कि आप देखेंगे कौन सी चीज़ बच गई है और कौन सी चीज़ जल्द ख़त्म हो गई है,
कौन सी चीज़ खरीदनी है और कौन सी चीज़ अब अभी नहीं खरीदनी, यानी वो नेक्स्ट इस्तेमाल हो सकती है। और अपने स्टिकी नोट्स लगाकर आप उन चीज़ों के नाम लिख लें जो आपने ख़रीदनी है, ताकि आप दोबारा जब ग्रोसरी लेने जाएंगी तो आपको वो चीज़ें, आप ये ना हो कि बस चीज़ें देखते ही आप उठा लें, बल्कि आप मैनेज करके उठाएंगी कि जी कौन सी चीज़ मैंने लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। याद रखें, कामयाब हाउसवाइफ वो नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हों, बल्कि वो है जो मौजूद वसाइल को भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जानती हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट लाजमी दीजिएगा और मुझे ये लाजमी बताइएगा कि इन 10 टिप्स में से आपको कौन सी टिप अच्छी लगी है।